बड़ा खोटा एक तरह से मेरी कहानी है। मैं राज बहादुर, आरबी के नाम से ज्यादा जाना जाता हूं। अपनी जवानी में बहुत ज्यादा अय्याश किस्म का आदमी था मैं। दो कश्तियों में पांव रखकर पार उतरने की कोशिश करना मेरी आदत बन गई थी। ये मेरी बीवी है रजनी, वफा और पूजा की देवी। और ये मेरी स्टेनो है रेशमा, जवान खूबसूरत। कुछ मेरी पोजीशन की वजह से और कुछ पर्सनालिटी की वजह से ज्यादा देर नहीं लगी मुझे रेशमा को अपनी बाहों में लेने में। मगर जब ये प्रेग्नेंट हो गई तब मैं घबरा गया। मैंने अबॉर्शन कराने के लिए आदमी भेजा, मगर इसने इनकार कर दिया। और फिर एक दिन मुझे घर पर फोन किया। हेलो, मिस्टर आरबी है? अभी बुलाती हूँ। आपका फोन है। अरे बसंती जी, विश्वास को दूध दिया या नहीं? दिला दिया। रो क्यों रहा है? मैं रेशमा बोल रही हूँ। बोलो। आपके चमचे का फोन आया था। वो मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था। तो तुम्हें जाना चाहिए था, मैंने ही उसे भेजा था। मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। तो फिर क्या करोगी? एक हरामी बच्चे की मां बनकर जियोगी? मैं मां बनकर जीऊंगी मिस्टर आरबी, हरामी बच्चे की नहीं, हरामी के बच्चे की। शट अप। ठुकरा दिया तो मैं भूल गई उनके नाम को, उनका दफ्तर और उनके घर के रास्ते को भी। आपकी फर्म में एक स्टेनो की जरूरत है। एडवर्टाइजमेंट देखकर मैंने अर्जी नहीं लिखी, खुद चली आई। सोचा शायद आपको मुझ पर दया आ जाए। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है बेटी, और ये नौकरी भी मैं तुम्हें को दूंगा, लेकिन मेरी एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी। क्या? तुम्हारी बेटी की क्या उम्र है? 3 साल की। जो इस बच्ची का बाप है उसे माफ कभी मत करना, क्योंकि गुनाह को माफ करना भी एक गुनाह है। जैसा कि तुम कहती हो बहुत पैसे वाला आदमी है, अगर वो अपना नाम नहीं भी देना चाहता तो कम से कम उससे उतनी रकम वसूल कर लो कि तुम अपनी बच्ची को अच्छी तरह पढ़ा लिखा सको, किसी अच्छे घराने में उसकी शादी कर सको, ताकि पिता के नाम की जरूरत पैसे के नीचे दब जाए। तुम यहाँ क्यों आई हो? शायद आप भूल गए होंगे, मैं रेशमा हूँ। मैं किसी रेशमा को नहीं जानता। आपकी बेटी अब 3 साल की है। शट अप। उसे पढ़ाने लिखाने और किसी अच्छे घर में बहाने के लिए मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। आ गई ना क्या औकात पर? मैं तुम्हें दमड़ी नहीं दूंगा, और अगर तुम दोबारा यहाँ आई तो जान से मरवा दूंगा। अब निकल जाओ यहाँ से, वरना थक्के मारकर निकलवा दूंगा। राज बहादुर की पत्नी हूँ। कहिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? रेशमा है यहाँ? जी नहीं। आपको उसका पता दे दूं? जी नहीं।
मैं जो कुछ करना चाहती हूँ उसकी जानकारी रेशमा को नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास आई। मैं जानती हूँ कि रेशमा की बेटी के पिता मेरे पति हैं। बदनामी के डर से वो ये रिश्ता न अपनाना चाहते हैं न निभाना चाहते हैं। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन मेरे कुछ सेवर है और मेरे माँ बाप ने जो कुछ नगद दिया था वो सब कुछ मिलाकर 1.5-2 लाख की संपत्ति है, जो मैं आपके जरिए रेशमा को उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए देना चाहती हूँ। आप उसे ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ मेरे पति ने दिया है। मिसेज आरबी, मैं झूठ नहीं बोला करता, लेकिन आपकी इस भावना की खातिर मैं झूठ बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। आपको जरूर मुझे देना हो दे जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं इसी वक्त यहाँ आऊंगी। अच्छी बात है। मर्द चाहे कुछ भी करे, कभी अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, मगर पत्नी को किसी के घर से बाहर आते हुए देखकर भी जल उठता है। शक अगर एक दफा दिमाग में बस जाए तो फिर जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। शक ने शराब की तरफ मोड़ा, शराब ने नफरत की तरफ मोड़ दिया, और सब कुछ कभी न सुधरने की हद तक बिगड़ता चला गया। मैं हैरान हूं मिसेज आरबी, आप जैसी देवी को पाकर भी वो शैतान इंसान क्यों नहीं बन सका? मिस्टर माथुर, वो मेरे पति हैं। आई एम सॉरी मिसेज आरबी, अब यही अपनी सभ्यता का चमत्कार है कि पति देवता हो या शैतान, लेकिन पूजा आवश्यक है।
जमाने में हमारा नाम जो बदनाम करते क्या शुरू कर दिया? अब तो बस जीना है तो पीना होगा। अगर मेरी वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ आपके घर से, आपकी जिंदगी से। मैंने तुम्हें कभी कुछ करने से रोका नहीं है रजनी, जो जी में आता है करो। मगर मुझे अपनी वफा के रामायण, पतिव्रता की गीता और पूजा के ग्रंथ मत सुनाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह जान लिया है, पहचान लिया है। शराब मुझे वो सब कुछ नहीं दे सकती जो तुमने छीना है। तुम अपने बेटे का नाम विश्वास रखकर मेरा विश्वास कभी नहीं पा सकती। बेटा सिर्फ मेरा ही है क्या? आपका भी तो है। नहीं तो इस बात का सबूत है कि आप... वो किसी बात का सबूत नहीं है रजनी, कहता नहीं लेकिन मानता हूं, जानता हूं तुम्हारा विश्वास मेरा विश्वास नहीं है। आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि तुम्हारा विश्वास मेरा विश्वास नहीं है। मैं डैडी से बात करता हूँ। नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, ये पति पत्नी का मामला है, वफा और शक की लड़ाई है, पूजा और तिरस्कार की लड़ाई है। 2-4 जन्म लग जाते हैं फैसला होने में। ये लड़ाई नहीं मां, गंदगी है जिसे डैडी के मन से साफ करना होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बेटा, लेकिन अगर कभी हालात ऐसे समय ले आए जब तुम अपनी करने से ये साबित कर सको कि तुम्हारी रगों में उसी इंसान का खून है जो तुम्हारी माँ का पति था, तब मत चुकना बेटा। लेकिन जब तक वो समय नहीं आता तुम अपनी जबान मत खोलना, तुम अपनी जबान मत खोलना, मत खोलना, अपनी जबान मत खोलना। हाँ, तो बहुत साल जीना, तुम बहुत साल जीना माँ, प्लीज। मेरे अंदर नफरत पलने लगी है और इस जहर को सिर्फ तुम्हारी ममता ही पनपने से रोक सकती है। हाँ। तुम्हारा विश्वास मेरा विश्वास नहीं है, तुम्हारा विश्वास मेरा विश्वास नहीं है, तुम्हारा विश्वास मेरा विश्वास नहीं है।
मेरा विश्वास नहीं है, मेरा विश्वास नहीं है। जी छोटे मालिक, उन्होंने मुझे कहा तुम यहीं गाड़ी के पास रुको, मैं अभी आती हूँ। मुझे कुछ शक गया, मैंने पीछा किया मगर देर हो गई थी। जिस वक्त उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई बाबूजी, मैं बहुत दूर था, बहुत दूर। मिस्टर आरबी, मिस्टर आरबी, आपने मेरी मां को मार डाला है। आत्महत्या का कोई हत्यारा नहीं होता विश्वास। हत्यारा नहीं, कारण तो होता है। मेरी मां की आत्महत्या का कारण आप हैं। मुझ पर यह आरोप लगाकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? पति बनकर जिस देवी को वैश्या समझाया आपने, उसकी मौत का बदला लूंगा मैं आपसे। जान से मार डालोगे मुझे? आपकी जान उस देवी के एक आंसू के बराबर भी नहीं है। चले जाओ मेरे सामने से। यही करूंगा मैं। आप चाहेंगे मैं चला जाऊं, मगर मैं नहीं जाऊंगा। आपके घर में रहकर, आपका नमक खाकर आपसे नफरत करूंगा मैं। और एक दिन ये साबित कर दूंगा कि मेरी मां वैश्या नहीं, देवी थी, देवी। और मेरी रगों में आपका ही नापाक खून है। किसी भी खानदान की बहू बनने के लायक नहीं है। क्यों? तुम अंधे हो, बहरे हो। इस क्यों का जवाब दूंगा तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां हमने तय की है। मैंने भी पहले कह दिया था ना कि मैं शालिनी के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। और मैं अब कहता हूं कि तुम्हारी शादी शालिनी से नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अगर ऐसा है तो मैं ये घर छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। निकल जाओ, अभी निकल जाओ। जब 8-10 दिन के बाद भूख अपना रंग दिखाएगी तो खुद चले आओगे पैर मलते हुए। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ शालिनी, तुम्हारी खातिर मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ। घर बार, भाई बहन, धन दौलत, सब कुछ। लेकर के आए हो? अपने आप को और ये रिवॉल्वर। रिवॉल्वर? हाँ शालिनी, अगर हम लोग साथ जी न सके तो कम से कम मर तो सकेंगे। ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं मौत में भी तुम्हारे साथ दूंगी? शालिनी, मैं ऐशो आराम की भूखी हूँ नरेश। दौलत ही मेरी हवस है। ऐसा मत कहो शालिनी, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। यह सच है नरेश। जिस दौलत को तुम छोड़ के आए हो उसी से मुझे प्यार था। तुम तो सिर्फ एक बहाना थे मेरे लिए। शालिनी, चिल्लाओ मत। शालिनी गरीबी नाम की बीमारी से बचने के लिए कुछ भी कर सकती है। तुमसे पहले 3 थे, तुम्हारे बाद शायद 10 और होंगे, मगर गरीबी नहीं रहेगी। शालिनी कभी गरीब नहीं रहेगी। नहीं नहीं शालिनी, ये सब झूठ है। तुम मेरा कहाँ ले रही हो? कह दो कि ये सब झूठ है शालिनी, वरना मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। तुम मेरे लिए बेकार हो चुके हो नरेश, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। भगवान की कसम मैं। नरेश, तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ। लेट मी टेक माय फ्यूचर। अगर मैं तुम्हारा फ्यूचर नहीं तो हेलो। हेलो मिस शालिनी, मैं रमाकांत बोल रहा हूँ। पता लगाया तुमने? जी, आरबी एंटरप्राइजेस के मालिक श्री राज बहादुर के खास आदमी हैं मिस्टर सोमनाथ। मिस्टर सोमनाथ? जी हाँ, मिस्टर सोमनाथ शुक्ला। क्या उम्र होगी उनकी? यही कोई 40-45 के बीच की है और
हर संडे को नेशनल क्लब के स्विमिंग पूल पर मिलते हैं। ठीक है, आज संडे है और मैं वहीं जा रही हूँ। Your attention please. मिस्टर सोमनाथ शुक्ला, आपका फोन है, प्लीज फोन अटेंड करें। थैंक यू। हेलो। हेलो सोमनाथ जी। जी मैं बोल रहा हूँ। मुझे पता चला है कि आपको अपने घर के लिए एक टेलीफोन की जरूरत है। मैं 7 दिन में लगवा सकता हूँ। अरे नहीं भाई, मुझे कोई टेलीफोन की जरूरत नहीं है। मेरे घर में ऑलरेडी 2-3 टेलीफोन हैं। पर मुझे तो खबर मिली थी कि आप जनाब गलत खबर मिली होगी आपको। ओह, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप शायद सोमनाथ शुक्ला जी है ना? जी हाँ, कहते तो यही हैं लोग मुझको। मैं आपकी बेटी को ट्यूशन देती हूँ। हाँ, मगर कभी देखा नहीं मैंने आपको। वक्त का फेर है, जब भी मैं आपके घर गई आप कभी मौजूद नहीं थे। और मेरी 2 बेटियां हैं, इंदू और सीमा। आप किसे पढ़ाती हैं? सीमा को। बड़ी शैतान लड़की है वो। देखिए, यहाँ पे मैंने कमरा लिया है, आइए ना। चाय कॉफी। चाय कॉफी? अच्छा अच्छा, आप चलिए, मैं हाजिर हुआ। याद रखिएगा, रूम नंबर 518। 518। Come in. मुझे अच्छी तरह याद है, बात चाय या कॉफी की थी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आप यहाँ सिर्फ चाय या कॉफी के लिए नहीं आए हैं। चाय या कॉफी के अलावा जिस चीज के बारे में सोचा था मैंने, वो शराब नहीं थी। चाय या कॉफी के अलावा जिस चीज के बारे में सोचा था आपने, वो शराब नहीं, मैं हूँ। और मैं किसी भी किस्म की शराब से कम नहीं हूँ। तो फिर इसकी जरूरत क्या थी? 2 किस्म की शराब का नशा काफी दिनों तक रहेगा। Cheers. Cheers. जिंदगी में शराब बहुत सी पी है मैंने, लेकिन ऐसा नशा आज तक नहीं हुआ। मैंने कहा था ना। लेकिन इस नजर इनायत की वजह? ये नजर इनायत नहीं, इन्वेस्टमेंट है। हाँ, मैं किस काम आ सकता हूँ? ये तो वक्त आने पर ही बताऊंगी। बाय द वे, मेरे कोई बेटी नहीं है। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आप दुकेले नहीं, अकेले हैं। जानबूझकर झूठ बोलने की वजह? ताकि आप जान जाएं कि मैं असल नहीं, फरेब हूँ। हाँ, ये जानकर भी खुशी हुई। बाय बाय बाय। मम्मी,
मम्मी मैं जाती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे नाश्ता तो ठीक से कर ले। मैंने कर लिया मामा, बाय बाय। अजीब लड़की है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी, जीती रहो। कहाँ कॉलेज जा रही हो? अच्छा अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। रेशमा, आज जरा मैं जल्दी में हूँ, सिर्फ एक बात की इजाजत मांगने आया था तुमसे। इजाजत? हाँ, आरबी की पत्नी को मरे हुए काफी अरसा हो गया। आज मैं उसे ये कहने जा रहा हूँ कि वो तुमसे शादी कर ले। नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानेंगे। आपकी बेइज्जती कर देंगे वो। उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन एक दफा कोशिश करके जरूर देखूंगा। मैं आपकी बेइज्जती करना नहीं चाहता, लेकिन आप चले जाइए यहाँ से। कहो कहो, गेट आउट कहो, मैं चला जाऊंगा। आप होते कौन है मेरे सामने ये प्रस्ताव रखने वाले? इतनी भयानक भूल को सुधारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आरबी। एक बार चख कर जिसे छोड़ दूं, वो खाना दोबारा मैं कभी नहीं खाता। औरत स्वाद की चीज नहीं है आरबी, औरत खाने की तरह जरूरत भी नहीं है। औरत सांस है, धड़कन है, शरीर में दौड़ते हुए लहू का रंग है, आंखों में बसी ज्योति है। बकवास बंद करो। तुम होते कौन हो मुझे भाषण देने वाले? मैं भी तुम्हारी तरह इस दौलत भरी दुनिया का एक सिक्का हूँ। फर्क इतना है आरबी कि तुम खोटे हो और मैं खरा हूँ। गेट आउट। मिस्टर आरबी, मैं एक साफ इंसान हूँ, सीधा सच्चा। तुमने एक नारी का अपमान किया है, इसीलिए एक बहुत ही घटिया और सच्ची किस्म की औरत तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। आप में से शालिनी देवी कौन है? आपको ऊपर बुलाया। अगर इंटरव्यू लेने वाला कोई ठरकी हुआ तो ये नौकरी भी इसी को मिलेगी। Can I come in? अरे तुम? मैंने कहा था ना, इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। बहुत चालाक हो तुम मिस फरेब। मेरा नाम शालिनी है। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। राज बहादुर जो इस कंपनी के मालिक हैं, उनकी पर्सनल स्टेनो का काम है ये। जानती हूँ। मिली हो कभी उनसे? नहीं। वो देखो, ये है सेठ राज बहादुर। तुमने जो अपनी एप्लीकेशन में लिखा है स्पीड, नॉलेज और तजुर्बे के बारे में, वो सच है या फरेब? अगर सच होता तो आपको 2 तरह की शराब क्यों पिलाती मैं? मुझे नौकरी पाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। एक दफा मिल गई तो उसे संभाल के रखना मेरा काम है। सोच लो, राज बहादुर काम के मामले में बहुत सख्त आदमी हैं। यही तो देखना है कि राज बहादुर कितने सख्त हैं। खाने की मेज पर 2 एस्ट्रे और 2 सिगरेट हमेशा रखी रहती हैं। एक एस्ट्रे में पानी, दूसरा सूखा रहता है। पिछले 15 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन हमारे सेठ जी की आदतें नहीं बदली। सुबह ही सुबह आधे पौने घंटे अपने प्यारे कुत्ते के साथ गेंदबाजी करते हैं सेठ जी। वहाँ के सेठ जी। हाथ धोकर सेठ जी जिस कुर्सी पर आकर बैठेंगे, पिछले 15 सालों से उसी कुर्सी पर बैठते चले आ रहे हैं। इसके बाद माधव कॉफी बनाकर सेठ जी को देता है। फिर सेठ जी कॉफी पीते हैं और फिर एक सिगरेट जलाते हैं। सेठ जी एक सुबह सिगरेट पीते हैं, एक शाम को। उनका सिगरेट बुझाने का भी एक खास तरीका है। एक एस्ट्रे में बुझाएंगे, दूसरे में बुझी हुई सिगरेट डाल देंगे। सेठ जी नाश्ता कभी करते हैं, कभी नहीं करते। सेठ जी घर में हैं या नहीं, शाम को घर आए या नहीं, ये सिगरेट देखकर ही पता चलता है। अगर सिगरेट है तो सेठ जी घर में नहीं है, अगर सिगरेट नहीं है तो सेठ जी घर में हैं। सेठ जी एक बार घर में आ जाएं
फिर दूसरे दिन बाहर जाते हैं। अब ऊपर जाकर कपड़े बदल कर दफ्तर जाएंगे। ये है हमारे आरबी हाउस की कहानी। और वो कौन है? वो विश्वास बहादुर, सेठ राज बहादुर की इकलौती संतान। 6 साल में 7 बार कॉलेज बदल चुके हैं। माँ के मरने के बाद दिन रात शराब पीते हैं। शक्ति, नशा जब भी मुझे यकीन दिलाने लगता है कि मैं अपने आप को भूल जाऊंगा, तुम आ जाती हो। अपने आप को भूलने के लिए शराब के अलावा और भी तो बहुत सी चीजें हैं। क्या? मेरी आंखें, मेरी यादें, मैं। तुम मेरी ताकत नहीं, मेरी कमजोरी हो। तुम्हारा हाथ जब भी मुझे छूता है मैं शक्तिहीन हो जाता हूँ, जबकि तुम शक्ति हो। तुम्हारी ताकत नफरत में है विश्वास। जब से तुम्हारी मां मरी है, पता नहीं क्यों तुमने नफरत के दामन में पनाह ले ली है। जब भी तुम किसी ऐसे इंसान के सामने होते हो जो तुमसे नफरत करता है, तुम अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करते हो। इसीलिए जब भी कोई प्यार करने वाला हाथ तुम्हें छूता है, तुम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हो। वो प्यार जो मुझे कमजोर बना देता है, उसे लेकर क्यों आई हो यहाँ? मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? अगर मैं तुमसे नफरत करूंगी तो तुम अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करोगी, और अगर तुम अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करोगे तो तुम्हें शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो।
अभी खड़ी हो जाइए। मिस शालिनी, इस लेटर में जितने लाल निशान हैं वो सब गलतियां हैं, और उन गलतियों को गिनने में जितना वक्त लगेगा उससे कम वक्त में ये लेटर रीटाइप हो सकता है। आई एम सॉरी सर। आपका इंटरव्यू किसने लिया था? सोमना जी ने। लाइए लेटर रीटाइप कर दूं। नहीं मिस शालिनी, आपको टाइपिंग नहीं आती, आपको अंग्रेजी भाषा नहीं आती, आप इस काम के लायक नहीं है। किसी न किसी काम के लायक तो हूं मैं। जरा देखिए तो। आपको तो ऑफिस मैनर्स नहीं आते। यू कैन गो। हेलो सोमनाथ, मैंने शालिनी को निकाल दिया है। किसी दूसरी अच्छी स्टेनो का बंदोबस्त कीजिए फौरन। मैंने कहा था ना, बहुत सख्त मिजाज है आरबी। मैंने भी कहा था ना, लेट मी सी वो कितनी सख्त है। 1 मिनट पे निकाल दिया ना दफ्तर से तुम्हें। दफ्तर तो इसलिए निकाल सके, घर होता या बेडरूम होता तो। अब क्या करोगी? अधेड़ हो या जवान, आज तक कोई ऐसा मर्द नहीं मिला जो मुझे कबूल न करे। अच्छा मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? मिस्टर आरबी के दिल की तरफ, उनके घर की तरफ। बेस्ट ऑफ लक।